एक तरीका ये है कि आप सोचें ये परफॉर्म कैसे हो रहा है। अगर मैं 2 की पावर स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं 2 की पावर स्क्वायर लेना तो आप यहाँ क्या लिखेंगे नम 1 मल्टीप्लाई 24 पे पहुंच गए थे। 1, इसका आंसर क्या आएगा बड़ी हो जाती है 4 आएगा, तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको चलाकर देखता हूँ ये चलेगा कैसे। मैं आऊँगा यहाँ पर, सबसे पहले अगर मुझे इस विंडो को क्लियर करना है तो यहाँ मैं लिखूंगा क्लियर, ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्लियर नहीं चला, CLS लिख दूंगा तो CLS से क्या होगा मेरे पास वो क्लियर हो जाएगा। हर टर्मिनल का अपना क्या होता है कमांड होता है, तो यहाँ पर मैं CLS लिखने से क्या हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको चलाकर देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड स्पेस मेन डॉट जेएस, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 5/4 आएगा। ये क्या था, ये हमारा लॉजिकल एक सेशन था जिसको क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को लॉजिकल यानी मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि एक नंबर को अगर मैं दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास क्या बनता है पावर बन जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 2 की पावर क्या बनानी है 3, तो ये काम मैं कैसे करूँगा। अब अगर मैं num 1 मल्टीप्लाई बाय num 3 कर दूं, सॉरी num 2 कर दूं, मल्टीप्लाई आएगा। अगर मैं num 1 मल्टीप्लाई बाय num 2 कर दूं आंसर क्या आएगा 2 3 6। आंसर चलाने से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर क्या आएगा 6। अच्छा, जो ये आप काम कर रहे हैं मतलब आउटपुट के आने से पहले आप उसका आउटपुट बता रहे हैं, इसको कहते हैं ड्राई रन करना। ड्राई रन का मतलब ये होता है कि कोड चलने से पहले आप उस कोड का आउटपुट बता दो। अगर वो कोड का आउटपुट आपके आउटपुट से मैच करेगा इसका मतलब आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर मेरे जहन में एक तस्वीर है, उस तस्वीर को मैं यहाँ पर पेंट कर रहा हूँ। अगर वो तस्वीर जब पेंट करने के बाद मेरे मुताबिक नहीं बनेगी तो मैं कहूंगा कि जो मेरे दिमाग में तस्वीर थी वो तस्वीर यहाँ नहीं बनी, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट गलत है। अगर मेरे दिमाग में जो तस्वीर है वो सेम बनती है तो उसका मतलब क्या है कि आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर सही आ रहा है, लॉजिक ठीक है। अगर मेरे दिमाग में कोई तस्वीर ही नहीं है और कुछ भी यहाँ पर बना दो, आप बोलेंगे सर कुछ भी आउटपुट आ जाए सही है, बस आउटपुट आने से मतलब है। और जो आउटपुट डेवलपर्स होते हैं यही कहते हैं सर कैसे चल रहा छोड़ें, बस आउटपुट आ रहे हैं आने दें। ये चीज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको कर रहा हूँ num 1 मल्टीप्लाई बाय num 2 क्या आएगा 6। मैं चाहता हूँ मेरे पास क्या है इसका पावर है, यानी 2 की पावर 3 कितनी होगी 8। कैसा आएगा सर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें num 1 मल्टीप्लाई बाय num 1 फिर मल्टीप्लाई बाय num 1। जब 3 बार करेंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 3 और क्या आएगा हमारे पास 8। सही है, ठीक है, मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट हमें कोई सर्विस नहीं देता ऐसा कि अगर मैं कोई पावर लिखना चाहूँ तो पावर नहीं ले सकता यहाँ पर देगा, कैसे लिख सकता हूँ। गुड, यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद एक और स्टैटिक लगा दूंगा, ठीक है। ये जो डबल स्टैटिक है यही चीज बताना चाह रहा था कि पहला स्टैटिक मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, दूसरा स्टैटिक जब लगाओगे उसको हम कहते हैं पावर है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा num 1 क्या है 2 और num 2 क्या है 3, तो 2 की पावर 3 क्या बनेगा हमारे पास 8। और अगर इसका आंसर 8 आता है तो आउटपुट क्या रहेगा राइट सही रहेगा, और अगर नहीं आता तो हमारे लॉजिक में मसला है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नोड। अच्छा, बात तो मुझे लिखना पड़ा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक अपवर्ड की प्रेस करूंगा। जैसे मैं अपवर्ड की प्रेस करूंगा तो जो भी चीज मैंने लिखी उसको रिकैप कर देगा यानी रिपीट कर देगा। यानी कि मैं आऊँ यहाँ पर टर्मिनल पर और टर्मिनल पर आने के बाद मैं लिखूँ नोड, फिर लिखूँ क्या मेन डॉट जेएस। अब बार बार नोड देन क्लॉज लिखूँ तो फायदा तो कुछ नहीं होगा मेरे पास। मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके सिर्फ कीबोर्ड का एक अपवर्ड की प्रेस कर सकता हूँ, और जैसे मैं की प्रेस करूंगा तो देखो मेरे पास वही चीज क्या लेगी दोबारा वापस आ जाएगी नोड स्पेस मेन डॉट जेएस, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो आंसर क्या है नीचे वाला 8 8 आ गए। अच्छा अब यहाँ पर सवाल होता है कि सर आप कौन कौन सी शॉर्ट की प्रेस कर रहे हैं, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा आपके स्क्रीन पे शो कि मैं जो भी की प्रेस करूँ आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। बेहतरीन ठीक है, तो एक काम हम ये भी कर लेते हैं। अब मैं जो भी चीज लिखूंगा वो आपके स्क्रीन पर शो होगी। सही है, ये देखिए मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, क्या शो होगा आपके पास बैक स्पेस। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस ले लेता है और नीचे वाली चीज नजर नहीं आती, तो मैं काम करता हूँ उसके सेटिंग को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये काम मैं करता हूँ। अब देखिए जो भी चीज मैं प्रेस करूंगा वो नीचे शो होगा। सही है, ठीक है। यहाँ पर चले, अच्छा मुझे बहुत दिन हो गया किसी सिस्टम पे पढ़ाए हुए, मैं कहीं भी जाता हूँ अपना लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में पॉइंटर मार्कर सारे सॉफ्टवेयर एक जगह मौजूद है, तो कुछ भी लिखना होता है मैं उसको फोन से खोलता हूँ और वहां पर करता हूँ, तो मुझे अपने लैपटॉप का यूज हो चुका हूँ। तो अभी सिस्टम पे आया हुआ तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, तो अगर आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जैसे मैं कोई शॉर्ट की प्रेस कर रहा हूँ या कुछ भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताते जाऊँगा। अब यहाँ पर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखा है, ऐसी है। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इससे आप दुनिया के किसी भी मैथ के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तो कोई मसला तो पता है नहीं, यहाँ पर कैप यूज नहीं होता जी, यहाँ पर कैप का कोई मतलब ही नहीं है। डबल स्टैटिक लगाएंगे तो पावर आएगी आपके पास। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को सवाल नहीं? अच्छा मैं सबसे पूछूंगा, जब तक अगर सबको क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और क्लास का हमें एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि अगर मैं आपको कुछ बता दूं और मेरी चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप अपने बराबर वाले की हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा अलग ये है कि हम सवाल पूछने में बहुत शर्माते हैं। ठीक है, तो हमें सवाल पूछने में कोई शर्माना नहीं। अगर आप सवाल पूछने में शर्मा जाएंगे तो हो सकता है कि वो पार्ट आप हमेशा जिंदगी के लिए स्किप कर जाए और वो आपको समझ में ही नहीं है। तो आप अपने दोस्त से पूछें, दोस्त से समझ नहीं आता तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब जो चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं वही चीज मैं रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कोई नई चीज पढ़ा नहीं सकता कि मुझे भी एनालाइज करना है कि मेरे स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब कौन चीजों को समझता है कौन नहीं समझता है। अगर मैं बिगनिंग से लेकर चलूंगा सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसमें से किसी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सर क्या चीज बता रहे हैं, बेहतरीन मजा आ रहा है बिल्कुल। आप कुछ बोलेंगे सर बोर कर रहे हैं, ये चीज आती है, आगे चले। ठीक है, अब एक चीज मैंने पढ़ा दी है, दोनों को साथ लेके चलना है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, लेकिन वहां पर जो लॉजिकल ऑपरेशन होगा इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने लूप पढ़ा है? लूप पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, फॉर लूप पढ़ा आप लोगों ने? फॉर पढ़ा हुआ है? ठीक है सर, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस कुछ इधर पढ़ा हुआ है कुछ उधर पढ़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पर मैं आगे जाऊं या फिर बुक को फॉलो करूं? बुक फॉलो करूं स्टेप बाय स्टेप, लूप नहीं पढ़ा अभी? ठीक है, अच्छा यहाँ पर पढ़ा हुआ है, कुछ इधर पढ़ा हुआ कुछ इधर पढ़ा हुआ है। मैं लिखूंगा नोट स्पेस नेम, आगे लिखूंगा .js। एक मिनट, अब मैंने यहाँ पर दोबारा सवाल है, क्या मैं .js लिखूंगा तभी फाइल रन होगी? यस। सबसे अच्छा पता है क्या होता है, जब आपके दिमाग में कंफ्यूज हुआ कि ये चलेगी या नहीं चलेगी तो चला के देख लो, ज्यादा ज्यादा क्या आएगा, एरर आएगा। एक्सपेरिमेंट करना सीखो। ठीक है, नहीं करोगे तो हमेशा लटके रह जाओगे। नोट स्पेस में .js, अगर मैं यहाँ पे नोट स्पेस में लिखता हूँ अपनी फाइल का नाम लिखता हूँ, एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ, तो नोट को पता है कि उसके पास कौन सी फाइल आएगी, जावास्क्रिप्ट की ही फाइल आएगी और उसको एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो देखो वहां पर आउटपुट आएगा 5 और 8, और अगर मैं एक्सटेंशन लिख दूं तो सोने पे सुहागा, वो तो लिखना ही था, वो तो आना ही था। और अगर नहीं भी लिखता तो नोट को पता है कि कौन सी फाइल होगी, जावा स्क्रिप्ट ही फाइल होगी। हाँ
कितनी ही फाइल रन होगी, इसके अलावा पूरा फाइल रन नहीं सकते हैं। 2 की पावर है, एक्सपोनेंट कौन है ना 2 है, तो 2 की पावर कितनी रहेगी, वो 3 हो जाएगी। तो जो पहला होता हमारे पास वो होता है बेस, मतलब पावर किसकी है, तो पावर 2 की है, कितनी है वो एक्सपोनेंट में आता है, तो 2 की पावर 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा। 8 कैसे होगा 6 होगा ना। अच्छा यहाँ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ऑपरेशंस देखें, मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद आगे बढ़ता हूँ, सही है। और मैथ के कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी हैं जिसको हम कहते हैं अनफैमिलियर ऑपरेटर, जो कि मैंने अब तक आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब इस अनफैमिलियर ऑपरेटर पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर अनफैमिलियर ऑपरेटर को जरा समझिएगा। अनफैमिलियर ऑपरेटर जो आपकी बुक है, इस बुक में सिर्फ 2 ही बताए गए हैं अनफैमिलियर ऑपरेटर। पहला बताया गया है इंक्रीमेंट, दूसरा बताया गया है डिक्रीमेंट, ठीक है। बाय द वे ये जो बुक है, इस बुक के अंदर आप मुझे पढ़ाऊंगा, सुनिएगा। जब यहाँ पर मैं मैथ के बारे में लिखता हूँ, तो मैथ में हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबसे अशद जरूरत होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी, कि प्लस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम करना। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोग्रामिंग में 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है प्री, दूसरा होता है पोस्ट। प्री का मतलब क्या होता है, जरा मैं लिख देता हूँ। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे आएंगे और यहाँ पर समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ num1 और इसका आगे लिख रहा हूँ प्लस प्लस, इसका मतलब है पोस्ट, मतलब ये यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन बाद वाला इंक्रीमेंट है। ये लूप के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लूप चलने के बाद इंक्रीमेंट हो। आपने शायद याद किया हो कि आप ऐसे लिखते हैं i प्लस प्लस, तो पहले तो वो चलता है लूप जो 0 पे चलता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो इंक्रीमेंट करता है। इसे हम कहते हैं क्या है, पोस्ट है। अगर आप अपने लूप में इस प्लस प्लस को पहले लिख दें, तो इसका मतलब ये है कि लूप चलने से पहले, और इसी चीज को कहा जा रहा है अनफैमिलियर ऑपरेटर आपके बुक के अंदर। कि आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के तरीके हैं, 2 तरीके होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में। अगर प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिख दो हो जाएगा, और अगर हम प्लस प्लस लिख देंगे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्लास रिपोस्ट थोड़ी होता है, प्री क्लास हो गई, पोस्ट क्लास हो गई। अच्छा यहाँ पर ये बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है परेशान करना, कंफ्यूज करना, ठीक है। अब जैसे कि क्या परेशान क्या कंफ्यूज, आप इस बात को समझेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, नया वेरिएबल बनाऊंगा वाल, ठीक है। वाल लिखने के बाद यहाँ पर मैं कहूंगा मैथ एम्बिगिटी, ठीक है। मैथ एम के नाम से बना रहा हूं मैं। यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं 1, यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर यहां पर लिखता हूं प्लस स्पेस 3, फिर यहां पर लिखता हूं डिवाइड बाय 4, और फिर यहां पर आता हूं और आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए, अच्छा 1 मिनट, माइनस को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, माइनस भी कर लेते हैं यहां पर इस्तेमाल। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताने से पहले आप अपना सर पकड़ेंगे। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, टॉपिक के नाम की तरह बिल्कुल क्लियर है, क्या है, एम्बिगिटी, परेशान करेगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, माइनस 2.25 3.75। चलो ये भी लिख लेते हैं, 2.25 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। सही है। आप क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से ड्राइव रन कर रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप, जो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। मैं तो सेम ही है सबके लिए, लेकिन लॉजिक तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। क्या लगा रहे हैं आप बोले सर पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 2 जो भी आंसर आएगा वो प्लस होगा
3 से, फिर उसके बाद जो भी आंसर डिवाइड होगा 4 से, जो भी आंसर आएगा क्या होगा माइनस होगा 5 से। गलत है ये। लेकिन कुछ यहाँ पे लगा रहे होंगे कि सर पहले होगा आपस में मल्टीप्लाई, फिर होगा उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद होगा प्लस, फिर उसके बाद होगा माइनस। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट इस तरीके से बिहेव नहीं करता। अब करता कैसे? तो हम एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं अपने बुक से। यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आने के बाद इसको भी मैं लिख लेता हूं नीचे। मैं लिखता हूं var c इज इक्वल टू, बल्कि लिख लेता हूं ना 3 इज इक्वल टू, और यहां पर आकर उसको मैं लिख देता हूं कि +1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, जब भी मुझे अगर किसी कोड को रन नहीं करना है और मैं चाहता हूं वो लिखा हुआ हो, तो उसको मैं कर दूंगा कमेंट। जैसे जैसे मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूं आपके पास शो हो रही है कि कंट्रोल/, क्या कर रहा है वो, कमेंट कर दे रहा है। कमेंट का मतलब है कि वो कोड आपके एडिटर पे मौजूद होगा लेकिन वो रन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद मैं ये सारे के सारे जो आपके ये आंसर था उसको हटाता हूं और यहां पर आकर इसका आउटपुट प्रिंट करता हूं। मैं लिखता हूं कंसोल -2.25 लॉग, और यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं मैथ m। ठीक है, मैथ m क्या है मेरे पास, एक वेरिएबल है। यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं नोड स्पेस मेन, अब एंटर प्रेस कर देता हूं। अब देखता हूं क्या आंसर आएगा। तो आप लोगों में से जितना भी आप लोगों ने बताया था उसमें से कोई भी आंसर नहीं आया, लेकिन हाँ उस बच्चे के साथ थोड़ा सा उसने कैच किया कि आंसर किसमें आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अब ये काम जावास्क्रिप्ट में करा कैसे, बोर्ड मास रूल से उसने कहा कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, बोर्ड मास को। लेकिन मसला ये है कि जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ब्रैकेट यानी बी। ठीक है, क्या आता है, ब्रैकेट मतलब कि बी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी कैलकुलेशन को हाई प्रायोरिटी मिले तो उसको हम क्लोज कर दें किसके साथ, ब्रैकेट के साथ। खैर, अभी तो ये मैंने बहुत लंबा कुछ लिख दिया था, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और इसके बाद इसको कमेंट आउट करता हूँ, नीचे आता हूँ और नीचे आने वाला लिखता हूँ कंसोल 13 आंसर आएगा .log और यहाँ पर लिखता हूँ num3 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 13 30 और 16 13 1 3 13 से। ठीक है, चला कर उसको देख लेते हैं। नोड मेन क्या आ रहा है, 13। क्यों, क्योंकि आपने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई। सही है। अब अगर आपने चीज को क्लियर रखना है कि पहले कौन सा काम होगा फिर बाद में कौन सा काम होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब कुछ और आएगा। ठीक है, चीजों को क्लियर करने के लिए, मैथ के ऑपरेशंस को क्लियर रखने के लिए। अब क्या आएगा, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मैं चलाता हूँ, देखता हूँ आंसर में डिफरेंट आया या नहीं आया। 16 एंटर प्रेस करूंगा, क्या आ रहा, 16। सही है। अगर मुझे मैथ के वो ऑपरेशन जो पहले परफॉर्म करवाने हैं उसको हाई प्रायोरिटी देने के लिए ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्लस होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई तुम अब नहीं करोगे, बल्कि तुम क्या करोगे, उसको पहले प्लस करोगे। अगर 1 + 3 को भी क्या होगा, 4, और 4 मल्टीप्लाई पे क्या होगा, 4 से, तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। अब आप कहेंगे कि सर रियल टाइम में इसका यूज कहां पर है, क्योंकि हमने साथ साथ यूज केसेस भी देखते हुए चल रहे हैं। पढ़ा तो दूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि सर टूल पढ़ाया, सब कुछ बताया, लेकिन उस टूल का इस्तेमाल क्या करना है। अब आपके पास जैसे दराज वगैरह में आपने देखा हो, वहां पर आपके पास चेकआउट का एक बटन होता है, पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो वो कहाँ जाता है आपके पास, कार्ट में। ठीक है, अब कार्ट में कोई भी चीज खरीदोगे तो वहां पे क्या होता है, टोटल एडिशन की जाती है। आपको जाते वहां पे बहुत सारे नंबर है जहां पर कुछ पीसेस प्रोडक्ट ज्यादा भी हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उसके बाद मैंने 3 प्रोडक्ट और खरीदे। ठीक है, अब जो भी मैंने प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट का मैं वहां पर
4 बार क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। मतलब एक ही प्रोडक्ट की तरफ से दोस्तों 4 बार खरीदता हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा होगा, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस है 50 रुपए, अगर मैं 2 चीज देता हूँ तो 50% मेरे पे क्या आता है 2, और क्या आता है मेरे पास टोटल सर 100। और अगर मैं इस तरीके से पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाता हूँ तो वहां पर प्लस भी होगा, ठीक है, एडिशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, और अगर कोई प्रोमो कोड आप यूज करते हैं, कोई रेफरल कोड आप वहां पर यूज करते हैं तो वहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगी। तो यहाँ पर जैसे आप कोई ऐड टू कार्ट सिस्टम बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स आप वेबसाइट बना रहे हैं और वहां पर आपको अपनी लॉजिकल परफॉर्म करवानी है, तो इस ब्रैकेट का आप इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, जहां पर आपको बात क्लियर होगी कि अगर ये इसका प्रोडक्ट है तो पहले तुम उसको आपस में प्लस करोगे, फिर जाके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आगे चले। यस सर, मजा आ रहा बोल रहा हूँ, प्यास आपको लग रही है। तो मुर्गा खा के आए। अच्छा, ये सर के लिए भी ले आना। आपने पढ़ा है इससे पहले, क्या होता है ये ब्लाइंड टैक्स। ज्वाइन करने के इस्तेमाल किया जाता है। कौन कैंडिडेट वाला होता है, मिला दो, ठीक है। अब कौन कैंडिडेट अगर आपने करना है, मैं आता हूं नीचे आने के बाद यहां पर एक वेरिएबल लिखता हूं, और जो वेरिएबल होगा मेरे पास हो सकता है वो टैक्स 1 हो। मैं यहां पर लिखता हूं टैक्स 1, और यहां पर आगे लिखता हूं हेलो। फिर नीचे आता हूं, मैं लिखता हूं var, और var का लिखता हूं टैक्स 2, और यहां पर आता हूं और यहां पर लिखता हूं देयर, और मैं चाहता हूं एक साथ प्रिंट हो, ठीक है। मैं चाहता हूं क्या हो, एक साथ प्रिंट हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर आने के बाद मैं टैक्स 1 प्लस टैक्स 2 लिख दूंगा, ठीक है। टैक्स 1 कॉमा टैक्स 2। मेरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा था, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि मैं लिखता हूं हेलो, फिर क्या लिखता हूं देयर। मैं चाहता हूं ये एक साथ प्रिंट हो जाए। यस सर। मैंने ये नहीं कहा कॉन्कैटिनेट हो जाए, मैंने क्या कहा, प्रिंट हो जाए, एक साथ प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए अगर मुझे एक साथ मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं कंसोल के अंदर मल्टीपल वैल्यू दे सकता हूं, लेकिन वो कॉमा सेपरेटेड होगा। जहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर देयर प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊं आपको कि नोट मेन स्पेस, तो देखो क्या आ रहा है, हेलो डियर, हेलो डियर। लेकिन मैं चाहता हूं कॉन्कैटिनेट करना, मैं चाहता हूं कॉन्कैटिनेट करना, मिला देना। तो उसके लिए यहां पर आऊंगा, और यहां पर आने के बाद मैं यहां पर यूज करूंगा प्लस का साइन, प्लस का, ठीक है। और प्लस का यूज करने के बाद नीचे आऊंगा, यहां लिखूंगा नोट मेन, और फिर आप लिखता हूं तो देखो क्या आएगा, इनके पहले बीच में क्या आता, स्पेस, क्या आया था, स्पेस आ रहा था। अब इनके पास स्पेस नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इनको मिला दिया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, और क्लियर करने का आपको चला के दिखाता हूं कि क्या आ रहा है। पहले हेलो डियर, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, कॉन्कैटिनेशन का। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी पोर्टल पर लैंड करते हो और वहां पर आप साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो, तो वहां पर आपको हमेशा शो होता है ग्रेट मैसेज, हेलो मूसा वेलकम बैक, या हेलो जिशान वेलकम बैक। तो ये जो हेलो के बाद आपका नाम आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बेसिकली हेलो और वेलकम बैक लिखा हुआ है, लेकिन जो आप लॉगिन कर रहे हो जिस आईडी से, उस आईडी का पार्ट उठा रहे हैं और उसके साथ क्या कर दे रहा है, वो मर्ज कर दे रहा है, मर्ज कर दे रहा है, कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और करते हो आप। सही, क्लियर है तक? आगे चले। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे चल हम काम कर रहे होंगे। हाँ, अब आगे हमारे पास इफ स्टेटमेंट, सबसे मजेदार स्टेटमेंट। इफ क्या है सर, कंडीशनल। यहां पर हम बॉडी बनाते हैं और कोड को हम कंडीशनल रेंडर करते हैं।
जस्ट साउंड मतलब जो भी यहाँ पर लॉजिक परफॉर्म किया जाएगा वो हमारे कंडीशन के ऊपर बेस करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन मैच हो तब ये परफॉर्म हो, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो तो परफॉर्म ना हो। ठीक है। अच्छा, प्रॉम को मैं यहीं पे इस्तेमाल करते हुए दिखाऊंगा, जरा देखिएगा। मैं आता हूँ यहाँ पर और इनको करता हूँ कमेंट करने के बाद नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं प्रॉम और इफ को साथ करके बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने इफ की स्टेटमेंट लिखनी है तो इफ की स्टेटमेंट लिखने के लिए लाजमी है कि आप क्या लिखें, पहले इफ का कीवर्ड लिखें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास वेरिएबल होते हैं तो वेरिएबल के अंदर आप कभी भी रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेरिएबल बनाना है और आप चाहते हो कि नाम आप इफ रखें तो कभी भी आप इफ के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टर्मिनोलॉजी होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं। ये कहते हैं रिजर्व कीवर्ड है, तो इनका इस्तेमाल आप नहीं करते अपने वेरिएबल में, तो आप क्या करते हैं, उनसे हटकर बनाते हो। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इफ लिखता हूँ, इफ के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास काम होता है, ऐसी है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप राउंड ब्रैकेट लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका मतलब है कि आप यहां पर लिखेंगे कंडीशन। कभी भी अगर आप लूप में चलाते हैं ना तो लूप में भी देखेंगे आपके पास क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट तो उसका मतलब है कि वहां पर आप लिखेंगे पीस ऑफ कोड, अपना बॉडी कि जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज तो बिल्कुल ध्यान से निकाल लें कि कहां पर कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। जावास्क्रिप्ट में अगर कहीं भी राउंड ब्रैकेट नजर आ जाए तो मतलब वो यूज होगा आर्गुमेंट के लिए या फिर कंडीशन के लिए। अगर आपको कर्ली ब्रैकेट नजर आ जाए तो ये चीज तो वाज़ेह है कि वो इस्तेमाल किया जा रहा है बॉडी के लिए, और यहां से लेकर यहां तक बॉडी क्या होगी, रिजर्व होगी किसी न किसी स्पेसिफिक चीज के लिए। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर कोड लिखता हूं तो समझ क्या है कि जो भी कोड लिखूंगा वो किसका हिस्सा होगा, इफ का। और अगर यहां पर इसके अंदर कोई कंडीशन लिखता हूं वो किसका हिस्सा होगा, इफ का हिस्सा होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में राउंड ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कंडीशन या आर्गुमेंट। दूसरा, जब कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं उसका मतलब एक ही है, वो है बॉडी। ठीक है, अब इफ शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर कंसोल करवाना है, मैं यहां पर कंसोल करना चाहता हूं। ठीक है, तो कंसोल करवाने के लिए यहां पर आऊंगा, मैं लिखूंगा console.log। ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं यहां पर एक लाइसेंस पोर्टल बना रहा हूं कि वो लाइसेंस इशू करेगा आप लोगों को। लेकिन लाइसेंस इशू करने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अगर कोई छोटा बच्चा उठ कर आता है वो कहता है मुझे अपना लाइसेंस चाहिए, तो छोटे बच्चों को तो लाइसेंस होता ही नहीं है, तो क्या होगा, एक लॉजिक होगी। मैं कहूंगा कि यहां पर console.log, अभी मैं कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ बॉडी बना रहा हूं। ठीक है, मैं लिखूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, बिकॉज यू आर अंडर 18। सही है, ये मैंने क्या लिखी है, बॉडी लिखी है। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर जस्टिफाई करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा। मैं कहूंगा कि 18 साल से जो भी कम बच्चे होंगे उनको आपने ये चीज शो करनी है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपना इनपुट भी तो दूं इसको। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऊपर आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वार के बाद लिखूंगा नम, और नम क्या यहाँ पर 10 साल, यानी 10 साल के बच्चों को क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लेकिन हम तो लाइसेंस 10 साल के बच्चों को इशू नहीं करेंगे, हम नीचे आएंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर लॉजिक परफॉर्म की जाएगी। लॉजिक परफॉर्म करने के लिए आप लिखेंगे नम। मैं कहूंगा कि नम अगर छोटा है 18 से, ठीक है, अगर 18 भी है तो लाइसेंस इशू कर देंगे। ठीक है, अगर छोटा है तो क्या है मेरे पास, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर अंडर 18। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लाइन लिख दी है। अब यहाँ पर मैं इसको चला कर देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैं आऊंगा, दो ही कंडीशन है इफ के अंदर, पहला ट्रू या फिर दूसरा फॉल्स। ट्रू होगा तो इसकी बॉडी चलेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगी। यहाँ पर मैं आता हूँ, नोड में एंटर करता हूँ, देखो ये ट्रू था। ठीक है, क्या 10 जो है वो छोटा है किससे,
18 से, तभी क्या है हमारे पास, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पे कर दूँ 18, ये यहाँ पे कर दूँ 19, ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रू होगा तो इफ की बॉडी चलेगी, अगर नहीं होगा तो इसकी बॉडी नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है, अगर ट्रू है इसकी बॉडी चल रही है, अगर ट्रू नहीं हो तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा एल्स, ठीक है, एल्स में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती। ये जब भी आपके पास इफ का प्रोग्राम नहीं चलता तो आपके प्रोग्राम चलता है एल्स चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं कह दूंगा बिल्कुल सेम लाइन, इसको यहाँ से बल्कि मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर आके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखूंगा यू आर एलिजिबल फॉर अ लाइसेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी मौजूद है कि जिसपे हम चाइल्ड लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि मैं कहता हूं जो 12 से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड लाइसेंस दे सकते हैं, और अगर वो 18 से बड़े हैं या 18 भी हैं तो उनको हम परमानेंट लाइसेंस इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, मल्टीपल लॉजिक कंडीशन आ रही है। तो जब भी आपने मल्टीपल कंडीशन यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन को क्या यूज करते हैं, एल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर रहते हुए एक के बजाय मल्टीपल कंडीशन दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा एल्स इफ, जब इफ आ गया तो क्या आगे क्या आएगी, कंडीशन। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन क्या आएगा वो मैं दूंगा, मैं कहता हूँ जो नम है, क्या है, नम यहाँ पर बराबर होगा किसके, 12 के, सही है। यही काम करता हूँ, अभी ये चीज हटाता हूँ, मैं कहता हूँ नम छोटा किससे होगा, 17 से, नम छोटा किससे होगा, 17 से, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली बॉडी रन होगी, वरना यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर आगे कहूंगा एल्स, और एल्स के बाद नीचे आऊंगा, मैं कहूंगा कंसोल डॉट लॉग यू आर अंडर अरेस्ट, गिविंग रॉन्ग एक या इनपुट कह लें इसको, ठीक है। अच्छा बाय द वे, मैंने यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम देखें तो यहाँ पर गलती की है, 17 और ये गलती मैंने जानबूझ के की है दिखाने के लिए कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में दो तरीके के मिस्टेक होते हैं। पहला मिस्टेक होता है सिंटैक्स, यानी लिखने में आपने गलती कर दी है। दूसरा होता है लॉजिकल मिस्टेक, ठीक है, मतलब आपने मैथ के ऑपरेशन के अंदर क्या किया है, कुछ न कुछ मिस्टेक की है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मैंने सिंटैक्स एरर बिल्कुल सही लिखा है, सिंटैक्स एरर है ही नहीं। लेकिन मसला किसमें आएगा, लॉजिकल एरर, कंडीशन में। क्यों, क्योंकि ऊपर सेम ही कंडीशन है कि नम किससे छोटा होगा, 18 से, तो ये चीज आएगी, और नम छोटा होगा किससे, 17 से, तो ये चीज आएगी। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट परेशान कह रहा है, दोनों कंडीशन मैच कर रही है, कौन सा चलाऊंगा, करके देखते हैं, नीचे वाली चलाएगा, सही है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर आता हूँ मैं, नोट मेन क्या चल रहा है, नीचे वाली 17 वाली चला दी उसने, सही है। अब यहाँ पर देखना हाँ ना, कि जब भी आप सवाल करते हैं खुद से कि आंसर क्या है, तो मैं कहता हूँ खुद से सवाल मत करो, चला कर देखो, ट्राई एंड एरर के बेस पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन दोनों ट्रू हो गए ना, तो नीचे वाली चलेगा। जावास्क्रिप्ट कहता है कि 1 मिनट, ऊपर भी ट्रू नीचे भी ट्रू। अब मैं उसको कंफ्यूज कौन सा चलाऊं, तो जावास्क्रिप्ट कहेगा इफ को छोड़ता हूं, डायरेक्ट एल्स पे आता हूं, और वो कहां आएगा, डायरेक्ट एल्स चला एल्स पर आएगा, उसको रन कर देगा। अब इस तरीके से अगर मुझे मल्टीपल इनपुट देना है तो मैं क्या करता जाऊंगा, एल्स इफ लिखता जाऊंगा, और मेरे पास मल्टीपल कंडीशन बनती चली जाएगी, सही है। मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर बनती चली जाएगी, और
अब इससे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में एल्स इफ लैडर, ठीक है। Yes, एल्स इफ लैडर, Ladder. लैडर मतलब सीढ़ी, हम यहाँ क्या बना रहे हैं, एल्स इफ की एक सीढ़ी बना रहे हैं। एक मिनट, अभी जो हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं वो हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड मतलब लिखा हुआ डायरेक्ट। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नंबर इज इक्वल टू 19। पहले अपने लॉजिक को सही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नम जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, सही है, 18 से बड़ा होगा। अब लॉजिक सही हो चुकी है। 18 से बड़ा होगा तो चलेगा, 17 से छोटा होगा तो चलेगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर अगर बात की जाए 18, वो यहाँ पर मिस हो गया। इज इक्वल टू भी लगेगा, 17 के लिए चलेगा या फिर 18 से बड़े के लिए, 18 से बड़े के लिए जाएगा। 18 से बड़ा और 17 से छोटा। तो 18 की क्या गलती है भाई, कोई गलती नहीं है, चलाओ ना उसको भी। तो उसको चलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कहूंगा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, सही है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। लेकिन एक मिनट, अभी यहाँ पर फिर 17 गायब हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैं लिखूंगा एंटर योर एज, और एंटर योर एज लिखने के बाद नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं चलाऊंगा नोट मेल। पहले कलर सबको क्लियर है, ठीक है, CLS क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, यू आर एलिजिबल फॉर अ चाइल्ड लाइसेंस। टैक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समझ में यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं यहाँ पर। खैर मैंने इसको सही भी कर दिया है। अब यहाँ पर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक करूँ, क्योंकि हमारा फोकस स्पेलिंग के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस क्या है, कंडीशन के ऊपर, कि हम कंडीशन कितना अच्छा लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने क्या लिखा है, जरा इसको देखना। मैंने लिखा है नम फ्रॉम, फिर क्या लिखा है, एंटर योर एज, फिर नम क्या लिखा है, नम बड़ा होगा किससे, 18 से, 18 से या 18 के बराबर। तो क्या इशू होगा, बिकॉज यू आर, यहाँ पर अंडर 18 नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ यू आर 18, और अब ये कर लेता हूँ, सही भी हो जाए। उसके बाद अगर नम 17 से छोटा या फिर 17 की क्या गलती है भाई, इज इक्वल टू 17 के बराबर, तो क्या आएगा, और चाइल्ड लाइसेंस, सही है। लेकिन इसमें मसला ये है कि सर एल्स चलेगा ही नहीं। हमने तो इफ को देखा अभी, क्योंकि नम 17 छोटा क्या हो सकता है सर, बहुत छोटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर चलेगा नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर कंडीशन की रेंज देनी है, सही है। यहाँ पर क्या देनी है आपने, कंडीशन की रेंज, ताकि क्या चल सके, एल्स। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मेरे पास कभी भी एल्स रन नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर अगर कंडीशन देनी है रेंज, तो मैं कैसे दूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा सेम कंडीशन दोबारा, मैं लिखूंगा नम, और नम की कंडीशन क्या दूंगा कि नम छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ये काम कर लेते, छोटा नहीं बड़ा कर लेते इसको, फिर सही रहेगा। 12 से बड़ा या 12 के बराबर, 17 से छोटा या 17 के बराबर। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, और ये क्या है, सिंटैक्स एरर, क्या लगेगा, कॉमा दो एक साथ है। सर आपने मुझे बताया कि यहाँ पर अगर दो ऑप्शन एक साथ लिखते हैं, यानी दो कंडीशन एक साथ लिखते हैं, दो वैल्यू एक साथ लिखते हैं, तो उनको सेपरेट करने के क्या लगाते हैं, प्लस कॉमा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ तो एरर तो जा चुका है, एरर जा चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर लॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, वो नहीं समझ पाएगा ये कॉमा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस कॉमा की बजाय यूज करूंगा गेट्स का, ठीक है। आप ये जो गेट्स है, सुनिएगा समझिएगा, मैं जानबूझ के आपको यहाँ पर उस टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर करवा रहा हूँ जो इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। आपको कहा जाएगा कि गेट यूज करें, आप आपको समझेंगे कि गेट के बारे में आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ। ऊपर में आया, ऊपर आने के बाद कंप्यूटर मैथमेटिक्स
हम गेट कहते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को। मतलब कि हमारे पास जो मेन होते हैं वो होता है एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से सिंबल बना दूं तो उसका मतलब क्या होता है, ये एंड। अगर मैं इसको इस तरह के सिंबल बना दूं उसका मतलब क्या होता है, और अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन बना दूं उसका मतलब क्या होता है, नॉट। इनका मतलब समझिएगा। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ यूज करता हूँ एंड का, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एंड का मतलब होता है जब भी आप कोई गेट यूज करें एंड का, तो उसके लिए दोनों कंडीशन क्या होगी, दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो आपके पास जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा, सही है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको परेशान करूंगा लाजमी, क्यों, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप परेशान नहीं तो आप जागेंगे नहीं नींद से, क्योंकि अब तक तो बहुत बेसिक चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही चीजें हैं। ये नीचे आऊंगा लेकिन समझाऊंगा सब चीज, परेशान नहीं होएगा। नीचे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा मैं और के बाद यहाँ लिखूंगा ट्रू कॉमा ट्रू, या फिर ट्रू कॉमा फॉल्स। फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, फॉल्स। ट्रू आएगा। अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं बताऊंगा आपको बात समझ में आ जाएगी, सही है। यस सर। हाँ यही देख रहा हूँ अभी तो मस्त आ रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पर सुनिएगा, ये देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, इसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये बात समझिए, यहाँ पर 3 गेट है, एंड और नॉट। नॉट। एंड का मतलब क्या है, एंड का दोनों मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा। और का मतलब क्या है, एक ही कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और नॉट का मतलब क्या है, जो चीज लिखी हुई है उसका उलट, जो चीज लिखी हुई है उसका उलट। उलट, उल्टा। समझिए एक चीज को, इसको मिसाल से समझाता हूं। अब आप सैलानी आते हैं, सैलानी आने के लिए आप यहाँ पर सैटरडे संडे की क्लास होती है, ठीक है, वीकेंड की क्लास होती है, और अब मैंने ज्वाइन कर लिया आपको। तो यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन है। पहली क्या है, वीकेंड की क्लास सब की हो, दूसरी दोस्त साथ आ रहा हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है एंड का। अगर सब की क्लास है और दोस्त नहीं आ रहा है तो मैं क्लास करने नहीं जाऊंगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, सर मुस्तफी की क्लास होगी और साथ साथ मेरा दोस्त भी आएगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ऑलरेडी आपके पास क्या आएगा, उसका कंबाइन ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे सर मुस्तफी की क्लास है और मेरा दोस्त नहीं जा रहा है, ठीक है मत जाए, मैं तो लेने जाऊंगा क्लास। यानी कोई क्या है इसमें से एक ट्रू है, दूसरे में कहूँगा ये क्या है, और ठीक है। और आपने तो हमेशा एक बात सुनी होगी, यार ट्रीट दे दो, कोई भी छोटी सी चीज भी आपने, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को बताया यार मैंने मोबाइल केस खरीदा अभी, कवर खरीदा है, यार ट्रीट। यार मैं पास आउट हो गया, ट्रीट। यार आज मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, ट्रीट। यार मैं आज काउंट उठ गया, ट्रीट। ठीक है, हर बात में क्या आएगी, ट्रीट। अगर आप कहते हैं उसको यस, क्या कह रहे हैं यहाँ पर उसको यस, और आप बिलोंग करते हैं प्रोग्रामिंग से, उसके आगे आप लगाते हैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसका मतलब बन जाता है नो। यानी जो चीज लिखी हुई है उसका उल्टा, अगर यस लिखा हो तो नो हो जाएगा, और अगर नो लिखा है तो यस हो जाएगा। यानी कि एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोस्त भी होने चाहिए, सर मुसब भी होने चाहिए, और का मतलब दोस्त नहीं तो कम से कम सर मुसब तो होना चाहिए, उन्हीं के आगे तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद एट द एंड अगर किसी जवाब को इन्वर्ट करना है, अगर यस है, आप सामने वाले कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जवाब ऐसा दो एहसान के साथ कि सामने वाले बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो अगर आप
सामने से मुंह में मना कर देंगे, अच्छी बात नहीं है। आप लिख दो आगे यस, आगे क्या लगा दो, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी नो। यानी नॉट मतलब क्या है, किसी भी जवाब को, किसी भी आंसर को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। यस है तो नो, नो है तो यस। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ नम 12 भी होना चाहिए और नम 17 भी होना चाहिए, तो मतलब क्या, दोनों कंडीशन क्या होंगे, ट्रू। और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, एंड गेट। क्या लगाऊंगा यहाँ पर, एंड गेट। और यहाँ पर आपने क्या लगाया, यहाँ पर एंड गेट लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा कि कोई मसला है तो बताएं। नो सर, कोनो मसला नहीं है। Yes. पीछे जो हजरात बैठे हैं उनको अगर कोई मसला तो वही पूछ सकते हैं। पूछना है? नहीं सर। कोई मसला है? नो सर। अच्छा, मैं क्लास के अंदर ये असाइनमेंट करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग अभी कहाँ पर हैं, असेसमेंट करने में मुझे आसानी होगी और हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी एक को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि आप अपनी खुद की यहाँ पर डेवलपमेंट करते हुए अपना प्रोडक्ट बना लेंगे इंशाअल्लाह। अब टाइम हो चुका है 9:20, तो हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, क्या लिखूंगा, नोट में डॉट जेएस लिखना हो लिखें, नहीं लिखना हो तो मर्जी है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद देखो क्या आ रहा है मेरे पास, पता नहीं सर क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि सर यहाँ पर देखिए, अच्छा जब भी कोई एरर आता है, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड है ना, Prompt is not defined. डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कितना अच्छा कोड लिखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है कि आप किसी कोड को कितना अच्छा डीबग करते हैं। जब आप सारे काम सही करोगे वहां लर्निंग नहीं होती, जहां आप गलत करके सही काम करते हो वहां आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो आज हमने जो भी क्लास ले रहे थे उसके अंदर कहीं एरर नहीं आया था, समझो वो हमारी लर्निंग नहीं थी। यहां पर हमारा एरर आया, यहां से हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई है। बेशक। अब यहां पर क्या आया, एरर। प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। मैं कहूँगा ठीक है, एक मिनट, प्रॉम्प्ट क्यों नहीं डिफाइन है? सर हमने अब मैं आऊँ अपने बुक पर वापस जो हमारा प्रॉम्प्ट का था और यहाँ पर आके देखूंगा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो ये कैसे चल रहा है फिर? उसके आगे कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा ना। इसने क्या लिखा हुआ है, इसने कह रहे हैं यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट्स दैट इंफॉर्मेशन रिस्पांस फील्ड फॉर आंसर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ क्यों एरर आ रहा है? वैल्यू गिवन नहीं है। सही है, एक बात समझिएगा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक फाइल, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एक फाइल, जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, index.html रखूंगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, आपको ये फाइल चीजें आती होंगी, ठीक है, मैं समझता हूँ, और अगर नहीं आती तो मुझे बता दिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को अटैच करूंगा, कैसे करना है अटैच, यहाँ पर नाम लिखूंगा स्क्रिप्ट src, और यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, main.js, और यहाँ पर एक एक्शन लगा दूंगा जिसमें पता चलेगा कि यहाँ पर मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा कि इंडेक्स पेज वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर आऊंगा गो लाइव पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या चल रहा है, इंडेक्स पेज वर्किंग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, 5। जैसे यहाँ पे लिखूंगा 5, तो यहाँ पर आऊंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट पे कंसोल पे आऊंगा तो क्या आएगा, यू आर गिविंग रॉन्ग। एक मिनट छोड़ दे, मैंने 5 लिखा और मेरे पास क्या है, कंसोल, तो मतलब जावास्क्रिप्ट चल रही है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या लिखता हूँ मैं, प्रॉम्प्ट, और यहाँ क्या आता है, एरर। तो एक बात समझिएगा, जो प्रॉम्प्ट है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन वर्जन नहीं है, ये चलता किसके साथ है, ब्राउज़र के साथ, ठीक है। तो जब भी मैं इसको प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहूंगा, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। और मैंने आपको क्लास में कहा था इसको छोड़े आगे बढ़े,
तो जो इसको छोड़े और आगे बढ़ने का मकसद था वो यही था, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, प्योर जावास्क्रिप्ट। लेकिन मजबूरन मुझे यहाँ पर प्रॉम्प्ट लेने के लिए अपने index.html का यूज करना पड़ा। यस सर। अच्छा, यहाँ पर आप परेशान मत होइएगा, ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता हर क्लास में बार बार रिवीजन और बार बार चीजें पढ़ाता रहूंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अभी जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ आपने क्लास मिस नहीं करनी है और इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है। अभी 1 से 2 दिन जो है हमारे पास वो तो बेसिक को कवर करने में निकल जाएगा कि ताकि सब एक पेज पर आ जाए। जब हम वहां पर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो इंशाल्लाह वो क्लास हमारी इस तरीके की होगी कि सारे एक पेज पर होंगे और वहां से हम अपने असाइनमेंट और अपने रियल कोडिंग क्लासेस का आगाज करेंगे, ठीक है। Yes, sir. लेकिन क्लास को खत्म होने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जब भी मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करूंगा तो प्रॉम्प्ट में जो भी चीज मैं लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर आया, एक बार रिलोड किया, यहाँ पे लिखूंगा मैं 12, ये एक काम करता यहाँ लिखता हूँ 13 और इसको ओके करूंगा तो यहाँ पर आंसर आएगा यू आर एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ और लिखता हूँ 12 और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मुझे बताना है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने उसकी टाइप बताई है। टाइप मतलब क्या होती है, स्ट्रिंग होता है, नंबर्स होते हैं, बुलियन होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, ठीक है, और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, एक बार मैं लोड कर लेता हूँ उसको, 6, देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। एक चीज समझना, यहाँ पर बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किस पर परफॉर्म होगा, नंबर्स पर। लेकिन जब भी मैं कोई भी प्रॉम्प्ट से कोई चीज लूंगा तो वो हमेशा किस में जाएगा, अगर मैं 4 + 4 करवाता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 8। लेकिन यहां पर आंसर आएगा 44। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो क्या हो रहा है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट से कुछ लेते हैं इनपुट तो वो सारा का सारा इनपुट किसमें आता है, स्ट्रिंग में जाता है। इस चीज को सही करने के लिए आप यहां पर आते हो, 2 तरीका है। पहला तरीका प्रॉपर है, दूसरा तरीका जुगाड़ है, सही है। पहला तरीका सिखाता हूं जो प्रॉपर है, मतलब मैं यहां पर लिख दूं नंबर और यहां पर आने के बाद इसको इस तरीके से क्लोज कर लूं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आऊंगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, यहां से रिफ्रेश करने के बाद यहां पे लिखूंगा 8, तो देखो यहां पे क्या आएगा, नंबर। लेकिन जाहिर सी बात है इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते ऐसा हो चुका है कि वहां पर ऑफिशियल चीजें भी आती हैं और जुगाड़ वाली चीजें भी आती हैं। कभी कभार आपके पास ऐसा होता है कि जो चीज ऑफिशियल से नहीं होती आप उसको जुगाड़ से कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इस नंबर को हटाता हूँ और प्रॉम्प्ट के आगे सिर्फ लगा दूँ प्लस, सही है। अगर मैं प्रॉम्प्ट के आगे प्लस लगा देता हूँ तो उसका मतलब ये है कि जो भी चीज आएगी वो किसमें आएगी, अब नंबर में आएगी। अगर ये नहीं तो आए, यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दबाता हूँ 9, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आएगा। हाँ, अब टाइम हो गया हमारे पास, पूरा हो गया टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्लास में एंड करते हैं और कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब यहाँ